Good evening, friends. Yesterday I have discussed about the trigonometric ratios of some specific angle. Today I will write all these yesterday specific angle in a single table. What the value of sine 0 degree, sine 30 degree, sine 45 degree, sine 60 degree and sine 90 degree. Again I will discuss other trigonometric ratios also. What is the values of other trigonometric ratios like cos, tan, cosec, sec एंड cot. तो कल जहां तक मैंने डिस्कस किया था वो स्पेसिफिक एंगल कौन कौन सा था? 0 डिग्री था, 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, 60 डिग्री था और 90 डिग्री था. ओके, तो अभी साइन ए इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री पे 0 एंगल ये मैं ए लिया हूँ और उसका ए का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है और 90 डिग्री है. तो ये वैल्यूज क्या होगा इन एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वो बता रहा है. तो साइन 0 डिग्री क्या होगा? 0. साइन 30 क्या हो जाता है? 1/2. साइन 45 क्या होगा? 1/√2. फिर साइन 60 क्या होगा? √3/2. साइन 90 इज इक्वल टू 1. कल ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे, वही बस एक टेबल के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ. सिमिलरली कॉस ए और ए एंगल पहले क्या है? 0 डिग्री. 0 डिग्री क्या होता है? वैल्यू 1. ये क्या हो जाएगा? √3/2. ये क्या होता है? 1/√2. सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 1/2. ये क्या होता है? cos 90 0 डिग्री. सिमिलरली tan के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो tan क्या होता है? 0. tan 0 इज इक्वल टू 0. फिर √3 ये 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3. फिर tan 45 इज इक्वल टू 1. फिर tan 60 इज इक्वल टू √3. tan 90 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. क्या? ओके, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉसेक का. कॉसेक 0 इज इक्वल टू कॉसेक 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. कॉसेक 30 इज इक्वल टू 2. कॉसेक 45 इज इक्वल टू √2. कॉसेक 60 इज इक्वल टू 2/√3. कॉसेक 90 इज इक्वल टू 1. ओके, सेक ए सेक 0 इज इक्वल टू 1. सेक 30 इज इक्वल टू 2/√3. सेक 45 इज इक्वल टू √2. अगेन सेक 60 इज इक्वल टू 2. अगेन सेक 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. ओके, अगेन cot A is equals to cot 0 is equals to cot 0 is equals to not defined. Cot 30 is equals to √3. Cot 45 is equals to 1. Cot 60 is equals to 1/√3 और cot 90 is equals to 0. ओके, तो हम लोगों ने कल ये डिस्कस कर चुका था. आज बस एक टेबल में लिखा इसी वैल्यूज का मैं यूज करते हुए ये जो एंगल्स है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स है. फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लिया. उस क्वेश्चंस को हम लोग को डिस्कस करना है. अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए तो मैं इसको रब कर देता हूँ. देखो, एक दो एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको. आपके इस बुक वाला एग्जाम्पल है 10th के बुक का. देखो इसमें क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 6 में ले रहा हूं आपके बुक्स का. इसमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल में ये है कि इन ट्रायंगल ABC right angle triangle at B then AB is equals to 5 centimeter and angle ACB
एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, then determine the length of sides BC and AC। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट B AB is equals to 5 centimeter and angle ACB is equals to 30 degree, then determine the length of the sides BC and AC। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये अपना क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये ABC, गिवन डाटा क्या है, AC is equals to AB is equals to 5 सेंटीमीटर और एंगल ACB is equals to 30 डिग्री। तो अब हम लोग को अननोन कौन कौन सा है, लेंथ ऑफ साइड BC ये अननोन है और AC ये हाइपोटेन्यूस अननोन है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया हुआ है, एंगल CBA, ये तो 90 डिग्री हो गया, एंगल CBA यानी कि ये 30 डिग्री है। तो हम लोग है ना, properties of triangle, angle of three sides, three angles of a triangle is equals to 180 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल A 60 डिग्री। आप सेल्फ कैलकुलेट करना, ठीक। ये एंगल A कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब जब ये 60 डिग्री आ गया और वैल्यू नोन कौन कौन सा, AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC एंड लेंथ ऑफ AC, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, अब बताओ, अभी हमको मालूम है क्या, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री है। तो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल C या एंगल A का मैं tan अगर लूं, टेंजेंट ऑफ एंगल A, तो मैं क्या लिखूंगा, टेंजेंट ऑफ एंगल A। तो बेसिकली tan A यानी कि A का वैल्यू कितना है यहाँ पे, अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं तो 60 डिग्री है। tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फिगर से बताओ, BC अपॉन AB होगा क्या, ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। तो BC का वैल्यू कितना है, कितना आएगा मालूम नहीं है क्योंकि यही अननोन है ना, लेकिन AB का वैल्यू मेरे को मालूम है 5 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ क्या इसको, और tan 60, अभी मैं प्रीवियस जो टेबल बनाया था, अगर आप टेबल में देख लो तो tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, √3, क्या होता है, √3। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, √3। अब यहाँ पे सॉल्व करूं, BC अपॉन AB, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ना, तो 5 इक्वल टू √3। तो यहाँ से अब इसको मैं राइट हैंड साइड में ले आता हूँ, डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, BC इज इक्वल टू √3, 5 टाइम्स √3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5√3। ओके, इसको क्या लिख दिया, BC इज इक्वल टू 5√3। ओके, तो ये मेरा क्या आ गया, बेसिकली BC ये वैल्यू क्या आ गया, ये साइड जो अननोन था इसका वैल्यू 5√3 आ गया। ओके, तो BC निकल गया। अब मेरे को क्या निकालना है, AC। ये BC कितना हो गया, 5√3। अब मेरे को अननोन कौन सा है इसमें, AC अननोन है ना, तो AC को निकालना है। तो AC के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को भी लगा सकता हूँ या पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ यूज करता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल ABC कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम ना यूज करके अगर आप लोग कहोगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करो, तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर यूज करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन या कॉस, कौन सा कंफर्टेबल हो आप वो लगाना। मैं जैसे अभी कॉस A लगाता हूँ, तो A का वैल्यू, एंगल A का क्या है, 60 डिग्री। तो कॉस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पढ़े थे, जस्ट पढ़े थे थोड़ी देर पहले। वैल्यू क्या होता है, 1/2। 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC। क्या होगा, AB अपॉन AC।
तो AB अपॉन AC, तो यहाँ पे नोन कौन सा है, AB नोन है ना, और AC मेरा क्या है, अननोन है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूं, इसको इस साइड लाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB, और AB का मैं वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो मैं क्या लिख दूंगा 2 इंटू 5, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 10, यानी कि AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितना आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से प्रूव किया हूं ना, अब मैं ऐसा यूज करूंगा ना पाइथागोरस थ्योरम, और देखूंगा क्या ये AC मेरे को अगर वैल्यू है ना 10 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं। ओके, ये तो मैं यूज किया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। अभी बताओ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके अभी मेरे को क्या क्या नोन मालूम है। AB इज इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, एंड BC इज इक्वल टू कितना हो गया 5√3। तो अब बताओ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बताओ। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख सकता हूं क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू कितना है 5√3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25 इंटू 3 कितना होता है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप कैलकुलेट करना, तो यहां से क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर यानी कि AC का जो वैल्यू हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर फर्दर सॉल्व करो तो ये क्या होगा AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मैं इसका वैल्यू क्या निकाला था हाइपोटेन्यूज का, AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये सॉल्व करके क्या है AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बताता हूँ ना क्योंकि आपका जो बेसिक्स बिल्कुल है ना कवर हो जाए, फिर उसके बाद मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंपटीशन का भी लूंगा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से रिलेटेड है, जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, वो भी बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड बोर्ड का। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ना। एग्जाम्पल नंबर 7 में है इन ट्रायंगल PQR right angled at Q and other given information PQ is equals to 3 centimeter, PQ is equals to 3 centimeter and PR equals to 6 centimeter. Determine angle QPR and angle PRQ। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PQR right angled at Q, PQ is equals to 3 centimeter, PR is equals to 6 centimeter. Determine the angle PQPR and angle PRQ। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, और क्या कह रहा है वो राइट एंगल है एट Q, तो ये PQR ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। गिवन डाटा क्या क्या है मेरा बताओ। गिवन डाटा क्या है, PQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है एंगल QPR निकालना है मेरे को। तो PQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर।
अगेन पी आर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कितना है 6 सेंटीमीटर। अब मेरे को कौन सा एंगल निकालना है, एंगल क्यू पी आर, यानी कि ये एंगल के बारे में मेरे को भी पहले पूछ रहा है, ठीक। तो इसका वैल्यू निकालना है, ओके। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार ट्राई करो आप लोग थोड़ा। देखो अब ये एंगल आपका निकालना है, अननोन एंगल है कौन सा, क्यू पी आर, ये एंगल निकालना है। तो इससे इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि हाइपोटेन्यूज आपका 6 सेंटीमीटर है और पी क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। तो बेसिकली अगर मैं कॉस पी फॉर्मूला लगाऊं, कॉस पी, तो पी बेसिकली क्या है, ये एंगल है ना, तो मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस पी। तो कॉस पी इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड रिलेटेड टू दिस एंगल पी अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड क्या है अपना, पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू क्या वैल्यू 3 सेंटीमीटर है क्या, और पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया 1/2। तो अब बताओ कॉस पी इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो यहां से क्या कमेंट कर सकते हैं, क्या वैल्यू कब होता है, कॉस कौन से एंगल के लिए कॉस का वैल्यू वो हाफ होता है, कॉस 60 इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। तो यहां से दोनों अगर कंपेयर करें, इसको और इसको, दोनों को अगर कंपेयर करें, तो यानी कि एंगल जो P अननोन है, दैट इज क्यू पी आर, ये जो अननोन एंगल है P, उसका वैल्यू कितना हो गया। बेसिकली अगर इसको दोनों को देखा, इस इक्वेशन फर्स्ट इसको अगर ले ले और इस इक्वेशन सेकेंड इसको ले लें, दोनों को कंपेयर करें, तो एंगल P का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, एंगल P का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, देखो अभी एंगल P आपका आ गया 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं क्या, एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल होता है, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल टू सम ऑफ all 3 angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। ओके, यानी कि एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू कितना निकाले थे 60 डिग्री निकाले थे ना, 180 डिग्री। तो यहाँ से कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मेरे को नोन है, एंगल P 60 डिग्री है, और नोन कौन सा एंगल R, एंगल Q क्या है मेरा 90 डिग्री। देखो यहाँ पे दिया हो राइट एंगल एट वर्टेक्स Q, तो यानी कि Q क्या हो गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये वैल्यू कितना हो गया, अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल आपका R जो पूछ रहा था PRQ, बेसिकली जो पूछ रहा था PRQ, वो वैल्यू कितना है एंगल का, एंगल R इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो आपका सॉल्व हो गया क्या, एंगल QPR का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और एंगल PRQ यानी कि ये एंगल का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल 8 लेता हूं। एग्जाम्पल 8 में क्या दिया हुआ है, इफ साइन a minus b equals to 1/2 and cos a plus b is equals to 1/2 and all others information क्या दिया हुआ है, a plus b एंगल a plus b is greater than 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इज ग्रेटर देन B
एंगल ए इज ग्रेटर देन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग इसमें अप्रोच कैसे करेंगे, मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है बेसिकली, अगर मैं लिखूं गिवन डाटा क्या है, मेरा गिवन डाटा क्या है, क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रहा है, और एक सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, कॉस ए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। ओके, तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। तो यानी कि बेसिकली कब होता है, साइन का कौन से एंगल के लिए हाफ वैल्यू आता है, किसने के लिए आता है, 30 डिग्री के लिए आता है। टेबल आप देखो जाकर, और मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में पहले प्रूफ कर चुका हूं। तो ये वैल्यू कौन से के लिए आएगा, एंगल के लिए, यानी कि ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिमिलरली कौन से एंगल के लिए वैल्यू cos 1/2 बनाती है, ये बनाती है आपका, ये बनाती है 60 डिग्री के लिए। तो बताओ एक इक्वेशन ये हो गया क्या, और एक इक्वेशन ये हो गया क्या। अब इक्वेशन देखो, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और दो अननोन्स कौन कौन से, एंगल ए और एंगल बी अननोन है। यहाँ पे भी एंगल ए और एंगल बी। तो मेरे पास दो अननोन्स है, दो इक्वेशंस है, तो दोनों इक्वेशंस को मैं यूज करके दो अननोन्स निकाल सकता हूँ ना। तो ये अगर मैं लिखूं, फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूं, ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री सेकेंड इक्वेशन। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या निगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या बचेगा, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 90/2, बेसिकली 45 डिग्री। ओके, कोई डाउट नहीं ना। अब बताओ ये अगर अब इस इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में मैं एंगल, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में मैं क्या करूंगा, एंगल ए का वैल्यू का यूज करता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। तो इक्वेशन 1 क्या है, एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन आपका क्या है, 1 है क्या। तो यहां से मैं एंगल ए का वैल्यू कितना भी निकाला हूं, एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है क्या। तो मैं फिर क्या बोल सकता हूं, क्या अगर इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं और एंगल बी को राइट हैंड साइड, तो मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी। तो यहां से क्या हो गया, 15 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी। तो अब बताओ, यही पूछा था ना, वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ